एक थी बुढ़िया, बेहद बूढ़ी, पूरे 90 साल की। एक तो बेचारी को ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था, ऊपर से उसकी मुर्गियां चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर चली गई। बेचारी बुढ़िया सुबह मुर्गियों को चराने के लिए खोलती तो वे पंख फड़फड़ाती हुई सारी की सारी बुढ़िया की चार दीवारी फांदकर अड़ोस पड़ोस के घरों में भाग जाती और को कुकड़ कुकड़ करती सारे मोहल्ले में हल्ला मचाती हुई घूमती। कभी वे पड़ोसियों की सब्जियां खा जाती तो कभी पड़ोसी काटकर उन्हें ही सब्जी बना डालते। दोनों ही हालतों में नुकसान बेचारी बुढ़िया का होता। जिसकी सब्जियां बर्बाद होती वह बुढ़िया को भला बुरा कहता और जिसके घर में मुर्गी पकती उससे बुढ़िया की हमेशा की दुश्मनी हो जाती। हार कर बुढ़िया ने सोचा कि बिना नौकर के मुर्गियां पालना उसकी जैसी कमजोर बुढ़िया के बस की बात नहीं। भला वो कहाँ तक डंडा लेकर एक एक मुर्गी हाँकती फिरे। जरा सा काम करने में ही तो उसका दम फूल जाता था और बुढ़िया निकल पड़ी लाठी टेकती नौकर की तलाश में। पहले तो उसने अपनी पुरानी मुर्गियां चराने वाली लड़की को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी नहीं मालूम था कि लड़की आखिर गई तो गई कहाँ। नालायक और दुष्ट लड़की, कहीं ऐसे भी भागा जाता है। न आता न पता, सबको परेशान करके रख दिया। बुढ़िया बड़बड़ाती और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर पर एक भालू ने बुढ़िया को बड़बड़ाते हुए सुना तो वह घूमकर सड़क पर आ गया और बुढ़िया को रोककर बोला, गुर्र। बुढ़िया नानी नमस्कार। आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सुना है तुम्हारी मुर्गियां चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई है। न हो तो मुझे ही नौकर रख लो, खूब देखभाल करूंगा तुम्हारी मुर्गियों की। बुढ़िया ने खिसिया कर उत्तर दिया, अरे हटो, तुम भी क्या बात करते हो। एक तो निरे काले मोटे बदसूरत हो, मुर्गियां तो तुम्हारी सूरत देख के ही भाग खड़ी होंगी। फिर तुम्हारी बेसुरी आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो वे मुड़कर दड़वे की ओर आएंगी भी नहीं। मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। बुढ़िया आगे बढ़ी तो थोड़ी ही दूर पर एक सियार मिला और बोला, हुआ हुआ, राम राम बुढ़िया नानी, किसे खोज रही हो? बुढ़िया खिसिया कर बोली, अरे खोज रही हूँ एक भली सी नौकरानी जो मेरी मुर्गियों की देखभाल कर सके। देखो भला मेरी पुरानी नौकरानी इतनी दुष्ट छोरी निकली कि बिना बताए कहीं भाग गई। अब मैं मुर्गियों की देखभाल कैसे करूं? कोई फायदे की लड़की बताओ जो 100 तक गिनती गिन सके, ताकि मेरी 100 मुर्गियों को गिनकर दड़बे में बंद कर सके। यह सुनकर सियार बोला, हुआ हुआ बुढ़िया नानी, ये कौन सी बड़ी बात है। चलो अभी मैं तुम्हें एक लड़की से मिलाता हूँ। मेरे पड़ोस में ही रहती है, रोज जंगल के स्कूल में पढ़ने जाती है, इसलिए 100 तक गिनती उसे जरूर आती होगी। अकल भी उसकी खूब अच्छी है। शेर की मौसी है वो। आओ तुम्हें मिलवा ही देता हूँ उससे। बुढ़िया लड़की की तारीफ सुनकर बड़ी खुश होकर बोली, जुग जुग जियो बेटा, जल्दी बुलाओ उसे, कामकाज समझा दूँ। अब मेरा सारा झंझट दूर हो जाएगा। लड़की मुर्गियों की देखभाल करेगी और मैं आराम से बैठकर मक्खन बिलोया करूंगी। सियार भागकर गया और अपने पड़ोस में रहने वाली चालाक बिल्ली को साथ लेकर लौटा। बिल्ली बुढ़िया को देखते ही बोली, म्याऊ। बुढ़िया नानी नमस्ते, मैं कैसी रहूंगी तुम्हारी नौकरानी के काम के लिए। नौकरानी के लिए लड़की की जगह बिल्ली को देखकर बुढ़िया चौंक गई। बिगड़ कर बोली, हे भगवान, कहीं जानवर भी घरों में नौकर हुआ करते हैं।
तुम्हें तो अपना काम भी सलीके से करना नहीं आता होगा, तुम मेरा काम क्या करोगी? लेकिन बिल्ली बड़ी चालाक थी। आवाज़ को मीठा बनाकर मुस्कुरा कर बोली, अरे बुढ़िया नानी, तुम तो बेकार ही परेशान होती हो। कोई खाना पकाने का काम तो है नहीं जो मैं न कर सकूं। आखिर मुर्गियों की ही देखभाल करनी है ना, वो तो मैं खूब अच्छी तरीके से कर सकती हूँ। मेरी माँ ने तो खुद ही मुर्गियाँ पाल रखी हैं और वो पूरी 100 मुर्गियाँ हैं। गिनकर मैं ही चराती हूँ और मैं ही गिनकर बंद करती हूँ। विश्वास न हो तो मेरे घर चलकर देख लो। एक तो बिल्ली बड़ी अच्छी तरह से बात कर रही थी और दूसरी बुढ़िया काफ़ी थक भी गई थी, इसलिए उसने ज़्यादा बहस नहीं की और बिल्ली को नौकरी पर रख लिया। बिल्ली ने पहले दिन मुर्गियों को दड़बे में से निकाल और खूब भाग दौड़ कर पड़ोस में जाने से रोका। बुढ़िया बिल्ली की इस भागदौड़ से संतुष्ट होकर घर के भीतर आराम करने लगी। कई दिनों से दौड़ते भागते बेचारी काफ़ी थक गई थी, तो उसे नींद भी आ गई। इधर बिल्ली ने मौका देखकर पहले ही दिन 6 मुर्गियों को मारा और चट कर गई। बुढ़िया जब शाम को जागी तो उसे बिल्ली की इस हरकत का कुछ भी पता न लगा। एक तो उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था और उसे 100 तक गिनती भी नहीं आती थी। फिर भला वह इतनी चालाक बिल्ली की शरारत कैसे जान पाती? अपनी मीठी मीठी बातों से बुढ़िया को खुश करती और आराम से मुर्गियां चट करती जाती। बुढ़िया को बिल्ली पर इतना विश्वास हो गया कि उसने मुर्गियों के दड़बे की तरफ जाना ही छोड़ दिया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब दड़बे में 20-25 मुर्गियां ही बची थी। उस समय बुढ़िया भी टहलती हुई इधर ही आ निकली। इतनी कम मुर्गियां देखकर उसने बिल्ली से पूछा, क्यों री, बाकी मुर्गियों को तूने चरने के लिए कहाँ भेज दिया? बिल्ली ने झट से बात बनाई, अरे और कहाँ भेजूंगी बुढ़िया नानी, सब पहाड़ के ऊपर चली गई हैं। मैंने बहुत बुलाया लेकिन वे इतनी शरारती हैं कि वापस आती ही नहीं। ओहो, ये शरारती मुर्गियाँ। बुढ़िया का बड़बड़ाना फिर शुरू हो गया। अभी जाकर देखती हूँ कि ये इतनी ढीठ कैसे हो गई। पहाड़ के ऊपर खुले में घूम रही है, कहीं कोई शेर या भेड़िया आ ले गया तो बस। ऊपर पहुंचकर बुढ़िया को मुर्गियां तो नहीं मिली सिर्फ उनकी हड्डियां और पंख। बुढ़िया को समझते देर न लगी कि यह सारी करतूत बिल्ली की है। वो तेजी से नीचे घर की ओर लौटी। इधर बिल्ली ने सोचा कि बुढ़िया तो पहाड़ पर गई, अब वहां सिर पकड़कर रोएगी, जल्दी नहीं आएगी। तब तक क्यों न मैं बची बचाई मुर्गियां भी चट कर लूं। यह सोचकर उसने बाकी मुर्गियों को भी मार डाला। अभी वह बैठी उन्हें खा ही रही थी कि बुढ़िया वापस लौट आई। बिल्ली को मुर्गियां खाते देखकर बहुत गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने पास पड़ी कोयले की टोकरी उठाकर बिल्ली के सिर पर दे मारी। बिल्ली को चोट तो लगी, उसका चमकीला सफेद रंग भी काला हो गया। अपनी बदसूरती को देखकर वह रोने लगी। आज भी लोग इस घटना को नहीं भूले हैं और रोती हुई काली बिल्ली को डंडा लेकर भगाते हैं। चालाकी का उपयोग बुरे कामों में करने वालों को बिल्ली जैसा फल भोगना ही पड़ता है।